हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो पब्लिक और प्राइवेट वाला हमने पूरा टॉपिक फुल फ्लेज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, इसके हम देखेंगे आगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस भी करवाऊंगी। ओके, पहले हम इसके गो थ्रू होते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्लाइड पे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? व्हाट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन में लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट कंटेन्स एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ओके, ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं हम, हु हैव एन इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस विद ईच अदर, जिनका एक दूसरे के साथ मोटिव होता है बिजनेस करने का, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करना पड़ता है? इक्वली ही शेयर करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब कंटेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। अब देखते हैं हम इसके कंटेंट्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। फर्स्ट वन इज पर्पस ऑफ पार्टनरशिप। The name and address of all the partners and other necessary detail to explain the type of business undertaken by the partners. Purpose of partnership में means कि हमारा किस टाइप का बिजनेस है, वो सब कुछ हमने क्या करना, उनका नेम एड्रेस सभी पार्टनर्स का उस पर फुली डिस्क्राइब करना होता है। तो पर्पस ऑफ पार्टनरशिप में हमने नेम ऑफ द एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, उनकी फुल डिटेल एक्सप्लेन करना होता है, और बिजनेस भी किस टाइप का, क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस, वो भी सारा इसमें एक्सप्लेन करना होता है इन ए रिटन फॉर्म। देन नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। द फर्म विल ऑपरेट फ्रॉम सच लोकेशंस एज द पार्टनर डिटरमाइन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, जहाँ से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है सभी को, उन दोनों जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप ड्यूरेशन। नेक्स्ट है, ये सारे कंटेंट्स है जो हमारे पार्टनरशिप डीड हम करते हैं तब यूज होते हैं। ठीक है, जो जरूरी है। द डीड मस्ट मेंशन द फर्म्स इस्टेब्लिशमेंट डेट एंड द डील पीरियड। जब जितनी हमने टाइम पीरियड की डील करनी है, कब की हमारी जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश हो रखी है, वो सारा उसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, कि ये हमारा डील इस डेट से लेके इस ईयर तक है। ओके, देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज contribution of the firm's capital, cash, property, goods or services in agreed upon value partnership contribution share wise। ठीक है, ये सारी भी क्या है कि उनकी जो जिस पे वो एग्री होते हैं वैल्यू पे, उसी पे डिपेंड होती है दोनों पार्टनर्स की, दो या जितने भी पार्टनर हों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल विथड्रॉल्स। डिटेल्स ऑफ द ड्रॉइंग पॉलिसी परमिटेड टू एवरी पार्टनर and whether any interest will be paid to the firms or such drawings। ठीक है, डिटेल ऑफ द ड्रॉइंग पॉलिसी सभी उनको पार्टनर्स को पता होनी चाहिए। whether any interest will be paid to the firm on such drawings, वो भी सबको सारी नॉलेज होनी चाहिए। सैलरी कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ द रेशियो और परसेंटेज ऑफ द पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, उनकी डिटेल, उनकी सैलरी या कमीशन जो भी आ रहा है हमें, ठीक है, जो भी है उनकी रेशो, परसेंटेज, ठीक है, पार्टनर्स की सभी को पता होनी चाहिए, पार्टनर्स की सैलरी की भी। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो टू बी एक्योर टू एंड बी ड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ये भी क्या, पार्टनर्स जैसे मैंने आपको बोला जिस हिसाब का उनका है, 50-60 का है, 50-50 का है, 40-30 का है। ठीक है, ये सारा उन्हीं पे डिपेंड है, उनके एग्रीमेंट के जितने पर वो एग्री हो रखे हैं, जिनकी उनकी शेयर हैं जी। ठीक है, उसी पे डिपेंड है उनका। देन रेगुलेशंस फॉर डिसॉल्विंग पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप ख़त्म करनी है तो उसके लिए क्या है, डिटेल्स ऑफ द फर्म्स अकाउंट एंड हाउ इट विल बी ट्रीटेड इफ़ द फर्म इज़ डिसॉल्व। ठीक है, उनके सारे अकाउंट्स की वो डिटेल चाहिए, हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन द फर्म इज़ डिसॉल्व। ठीक है, उन्होंने बोला है सारा उनको क्या फुल डिटेल में चाहिए। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे रूल्स फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर देखिए आपने कोई नया पार्टनर इंक्लूड करना है, ठीक है, उसके लिए क्या है, डिटेल्स रिगार्डिंग द फ्यूचर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एग्जिट ऑफ ए पार्टनर।
फ्यूचर के लिए उसके लिए पूरी मतलब कि उनकी एडमिशन के लिए डिटेल, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए या फिर एग्जिट ऑफ के लिए पार्टनर के लिए, ठीक है, पूरी फुल फ्लैज ये सारा रिटर्न में ही होता है काम, ठीक है, अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है। रूल्स टू बी फॉलोड, नेक्स्ट पॉइंट है गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इफ ए पार्टनर गोज बैंकक्रप्ट। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है वो फॉलो की जाती हैं अगर कोई जो पार्टनर है हमारा वो बैंक करप्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अकाउंट एंड ऑडिट डिटेल्स, एक्यूरेट एंड कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म ट्रांजेक्शन टू बी अवेलेबल, ठीक है। जो हमारी कंपनी की एक्यूरेट एंड कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंट्स मीन्स जैसे बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, तो एक्यूरेट एंड कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया जैसे बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, वो सारी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, एट द रिस्पॉन्सिबल टाइम एंड ओपन इट टू इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन बाय एनी पार्टनर। देखिए अगर आपका कोई पार्टनर आपसे मांग लेता है कि हाँ भाई बैलेंस शीट दिखाओ, फाइनेंशियल अकाउंट्स रिपोर्ट दिखाओ, कुछ भी, तो आपके पास होनी चाहिए वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ठीक है, कि हाँ किसी के मन में ये ना है कि कोई आपसे धोखाधड़ी हो रही है या कुछ भी, ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच में, ओके। देन नेक्स्ट वन इज वॉलेंट्री विड्रॉल ऑफ ए पार्टनर, वो देखते कैसे। रूल्स फॉर वॉलेंट्री विड्रॉल टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, ये भी पार्टनरशिप डीड हम जब करते हैं तब ये उसमें होता ही है, पहले ही मेंशन होता है। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या ड्यूटी होती है, इट मेंशन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, उसी में एग्रीमेंट में हमने हर एक पार्टनर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन प्रॉपरली करी होती हैं। देन नेक्स्ट वन इज बैंकिंग एंड पार्टनरशिप फंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है the funds held in the firm's name will be placed in a bank account designated by the partners, ठीक है। the funds held in the firm's name, जो funds होते हैं ना बैंकिंग में वो फंड फर्म्स के नेम से वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं बैंक अकाउंट में जो कि पार्टनर्स का ही होता है, ठीक है, बट वो फर्म के नाम पे रजिस्टर होता है, ठीक है। तो बैंकिंग का जो होता है ना वो फर्म के नाम पे ही होता है बट वो हर एक पार्टनर के डेजिग्नेटेड होता है। देन लास्ट वन इज बोरोइंग, अ रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक, ठीक है। रिटर्न बैंकिंग लोन्स अगर लेना है तो वो रिटर्न कंसेंट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी और फर्म्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर हमने किसी से बोरो करना है, ओके, तो वो भी रिटर्न कंसेंट में होता है, ठीक है, उसमें भी सारे पार्टनर्स एग्री होनी चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट इज द व्हाट कंटेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक हो गया। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।